दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी खूनी जंग खत्म होने को थी और खिलाफत उस्मानिया, जो कभी 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरान थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस्लाम दुश्मनों ने तुर्कों के ज़वाल से फायदा उठाने की कोशिश की ताकि अंदर से मुसलमानों को खोखला कर दें। बरतानवी कॉलोनियों के वजीर ने कुरान पाक को अपने हाथ में उठाकर कहा था, जब तक मुसलमान इस कुरान को अपने हाथों में थामे रहेंगे, हम उन पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। हमें कुरान उनके हाथों से छीनना होगा या मुसलमानों को कुरान से दूर करना होगा। ताहम उस वक्त एक ही शख्स उनके खिलाफ डट सकता था। इस्लाम दुश्मनों ने उस पर बार बार कातिलाना हमले किए। उसे 19 मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो कत्ल की इन सारी कोशिशों के बावजूद जिंदा रहा। जो लोग कुरान पर हमला करेंगे, मैं उनका मुकाबला करूंगा और पूरी दुनिया पर साबित करूंगा कि कुरान एक ऐसी रोशनी है जिसे छुपाया या बुझाया नहीं जा सकता। ये शख्स आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदियुज़्ज़मा सईद नूरसी थे। सईद नूरसी 1878 में बितलिस खिज़ा में पैदा हुए। उन्होंने 9 साल की उम्र में इल्म की तलाश शुरू की। उनका ज़हन इंतहाई रोशन और याददाश्त गैर मामूली थी। यहां तक कि उन्होंने अपनी रवायती मदरसे की तालीम 3 माह में मुकम्मल कर ली, जिसमें आमतौर पर 15 साल लगते थे। 14-15 साल की उम्र में उनकी इल्म की सतह और सिर्फ एक बार पढ़कर पूरी किताबें याद कर लेने की सलाहियत देखकर उनके टीचर ने उन्हें बदियुज़्ज़मा का नाम दिया, जिसका मतलब है जमाने का अजूबा, बेमिसाल। अपने बचपन में एक दिन उन्होंने जिंदगी बदल देने वाला एक असर अंगेज ख्वाब देखा। वो एक बहुत बड़े पहाड़ जबले अरफात के पास खड़े थे। अचानक पहाड़ खौफनाक तरीके से फटा और मिट्टी के बड़े बड़े ढीले सारी दुनिया में फैल गए। जब वो इंतहाई खौफ के आलम में थे तो एक अजीम शख्स उनके पास आया और उन्हें हुक्म देते हुए कहा, कुरान की मौजज़ाती हसीयत के बारे में बताओ और समझाओ। दूसरे अल्फाज में जाकर सबको बताओ कि कुरान कितना मौजज़ाती है। ये सुनते ही वो जोश के साथ जाग उठे और समझ गए कि कुरान पर हमले के लिए दुनिया में एक नजरियाती तब्दीली आएगी। इस ख्वाब के कुछ ही अरसे बाद उनके ख्वाब की ताबीर सच साबित हुई। उन्होंने अखबार में एक खबर देखी। बरतानवी कॉलोनियों के वजीर ने कुरान पाक को अपने हाथ में उठाकर कहा था, जब तक मुसलमान इस कुरान को अपने हाथों में थामे रहेंगे, हम उन पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। हमें कुरान उनके हाथों से छीनना होगा या मुसलमानों को कुरान से दूर करना होगा। इस आर्टिकल ने बदियुज़्ज़मा पर नाकाबिले बयान असर डाला, गोया उनके सीने में कोई आग भड़क उठी हो जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और ईमान से रोशन हो। इस वाक़े के बाद उन्होंने सोचा कि मुस्लिम दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। वो फिक्रमंद हो गए, लेकिन इस फिक्रमंदी के साथ उनका जोश और बढ़ गया। तब वो अपनी जिंदगी वक्फ कर देने का इरादा लेकर उठ खड़े हुए। मैं पूरी दुनिया को साबित करूंगा कि कुरान एक ऐसी रोशनी है जिसे छुपाया या बुझाया नहीं जा सकता। बदियुज़्ज़मा ने एक मदरसा कायम किया। यह अपने जमाने के दीगर मदरसों से कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने साइंस और मजहब को यकजा करके पढ़ाया। उन्होंने अक्ल और अकीदे का इस्तेमाल जरूरी समझा और कुदरती साइंस को इस्लामी इल्म के साथ यकजा किया। और उनका ख्वाब था एक ऐसी यूनिवर्सिटी का कयाम जहां यही तरीका अपनाया जाए। यहां तक कि यूनिवर्सिटी का नाम भी तैयार था, मदरसातुल ज़हरा। उन्होंने अपने ख्वाब की तकमील के लिए इस्तांबुल जाने का फैसला किया और एक ऐसा सफर शुरू किया जो उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर ले गया।
उन्होंने फाते के एक सराय में कमरा किराए पर लिया और एक ऐसा इख्तलाफी काम शुरू किया जो कोई ना सोच सकता था। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे पर एक तख्ती लटकाई। यहाँ हर सवाल का जवाब दिया जाता है और आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। वो इस्तांबुल के जाने माने स्कॉलर से मिले और उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने तमाम सवालों के सही जवाबात और अपनी मुनफरिद शख्सियत और लिबास से उनकी तवज्जो हासिल कर ली। उस वक्त इल्म का मरकज समझे जाने वाले इस्तांबुल में नौजवान सईद ने अपनी खुद एतमादी की बदौलत सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मगर उनके साथ सबका रवैया दोस्ताना नहीं था। कुछ लोगों को उनके एतमाद से ठेस पहुंची थी। उन्हें बेइज्जती और झूठे इल्जामात का निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ कई साजिशें शुरू हो गईं। आखिरकार बदियुस्समा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बदियुस्समा का मुआयना करने वाले डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट तैयार की और उनकी जहानत की तारीफ करते हुए लिखा, जहानत का ये समंदर दुनिया में शायद ही कहीं हो। अगर इस शख्स में बाल बराबर भी पागलपन है तो फिर दुनिया का कोई शख्स सही दिमाग नहीं रखता। सईद नूरसी को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी। अपने ख्वाब की असर अंगेजी और हालात को भांप लेने की सलाहियत से उन्हें आने वाले वक्त का अंदाजा था। साइंस और फलसफे के मैदान में दानिश्वरों की मुश्किलात शुरू होने को थीं और एथिज्म जैसे कई नजरियात से कुरान पर हमले होने वाले थे। इसीलिए उन्होंने हर मुमकिन हद तक लोगों का ईमान मजबूत करने पर तवज्जो दी। तुर्की के मशरकी हिस्से में वापस जाने के बाद उन्होंने वान के हुरहुर नामी एक मदरसे में 6 महीने तक लेक्चर्स दिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी की बुनियादें भी रखी, जब तक उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जब हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी तो सईद नूरसी को कोई मसला महसूस हुआ और वो अपने तलबा को तालीम के साथ साथ फौजी तरबियत भी देने लगे, क्योंकि आखिरी जमाना करीब आ रहा था, वक्त आ चुका था और शायद दुनिया की तारीख के सबसे बड़े वाक़े का आगाज हो गया था। जब 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई, खिलाफत उस्मानिया ने रूस समेत बहुत से मुल्कों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। जंग शुरू होते ही सईद नूरसी ने अपने मजहब, मुल्क और झंडे की हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। उन्होंने अपने तलबा के साथ मशरकी सरहद पर एक रजाकार दस्ता तश्कील दिया। लड़ाई रूसियों के खिलाफ शुरू हुई। अपने सिपाही तलबा को कमांड करते हुए वो अपने मुल्क के लिए कई महीनों तक लड़े और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन से लड़ते हुए उन्होंने इल्म की तलाश में अपने फराइज को नहीं भुलाया। उन्होंने सरहद पर कुरान की तफसीर लिखने का आगाज किया। साइंस ऑफ मिरेकलसनेस, कुरान की तफसीर पर उनका इल्मी काम, जो उनकी नमाया तरीन इल्मी खिदमात में से एक है, जंग के दौरान लिखी गई थी। दूसरे अल्फाज में उन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत जिस्मानी और इल्मी दोनों तरह से की। 2 साल तक उन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी और मुल्क का दिफा किया। एक लड़ाई में उन्होंने आर्मीनिया के बच्चों को एक जगह जमा देखा। किसी ने कहा, उन्होंने हमारे बच्चों को कैदी बना लिया है, चलो उनके बच्चे हम कैद कर लेते हैं। वो लोग बच्चों को कैदी बनाना चाहते थे। बदियुस्समा ने इस्लाम के असूल के मुताबिक उन बच्चों को रिहा कर दिया। जब आर्मीनिया के कमांडर ने बच्चों को अपनी फैमिलियों में वापस आते देखा तो उसने कहा, चूंकि बदियुस्समा ने हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए अब से हम भी मुसलमानों के बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह बदियुस्समा ने हजारों मासूम मुसलमानों की जिंदगियां बचाईं। सैकड़ों लड़ाइयां हुई और बदियुस्समा के बहुत से तलबा शहीद हुए। बहुत सी कामयाबियों के बाद 1916 में उन्हें रूसियों ने गिरफ्तार कर लिया। अपने मुल्क से बहुत दूर रूसियों के कैदी कैंप में वैसे हाल में थे जिसे कहानी का इख्तिताम समझा जा रहा था, लेकिन जो खुदा पर यकीन रखते हैं वो मायूस होना नहीं जानते। उस कैदी कैंप में एक दिन अजीब वाकया पेश आया। रूसी कमांडर इन चीफ निकोला निकोलोविच कैंप में आया और कैदियों के दरमियान से गुजरने लगा। एक एक करके सब खड़े होने लगे, लेकिन सईद नूरसी बैठे रहे। कमांडर बेताबी से दोबारा गुजरा, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। कमांडर तीसरी मर्तबा गुजरा और फिर वही हुआ।
वो गुस्से में आ गया और पूछा कि तुम खड़े क्यों नहीं हुए। बदियुज्जमान ने उसके चेहरे को देखा और कहा, मैं एक मुसलमान स्कॉलर हूं और मेरा दिल ईमान से भरा हुआ है। एक ईमान वाला शख्स गैर ईमान वाले से कहीं ज्यादा अफजल है। अगर मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता तो मैं अपने ईमान की तौहीन करता, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। रूसी कमांडर ये बात सुनते ही आग बगोला हो गया। फौरन ही एक अदालत लगाई गई और सईद नूरसी को सजाए मौत सुना दी गई। बदियुज्जमा के दोस्तों ने उन्हें माफी मांगने को कहा, वरना उन्हें शहीद कर दिया जाता, मगर उन्होंने कहा, मैंने वही किया जो मेरे ईमान के मुताबिक सही था, और फिर मुझे हमेशा रहने वाले जहान में जाने और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए जो ये मुझे दे रहा है। और बिला झिझक वो अपनी सजाए मौत की जगह जा पहुंचे। बदियुज्जमा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के लिए इजाजत चाही। उन्होंने वुजू किया और 2 रकत नमाज अदा की। फिर वो उस जगह पहुंचे जहां उन्हें शहीद किया जाना था। सिपाही अपने हाथों में राइफलें लिए तैयार खड़े थे। वो अपनी शहादत से चंद लम्हे दूर थे। सिपाही हुक्म के मुंतजिर थे, मगर वो तो अपने रब और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के इंतजार में थे। जब सिपाही फायर के हुक्म के मुंतजिर थे तो रूसी कमांडर ने पूरा मंजर देखा। वो सईद नूरसी की आंखों और तर्ज अमल में उनके खलूस को देख चुका था। उसने मौत का ये खेल रोक दिया क्योंकि वो समझ गया था कि सईद नूरसी उसकी तौहीन के लिए नहीं बल्कि अपने ईमान के सबब खड़े नहीं हुए थे। कैद में भी उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला कभी नहीं रोका। रूस में अपनी 2.5 साल कैद के दौरान वो कई लोगों को लेक्चर देते रहे। अपनी यूनिवर्सिटी मदरसतुल ज़हरा का क़याम हमेशा उनका एक ख्वाब रहा। कुछ अरसे बाद वो कैद से फरार हो गए। 1918 में सर्बिया, वारसा और सूफिया के रास्ते इस्तांबुल पहुंचे। रूस से इस्तांबुल तक पहुंचने पर उनका इस्तकबाल इतनी खुशी और जोशो खरोश के साथ हुआ कि स्कॉलर्स और हुक्मरानों दोनों ने बहुत ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहरा किया। जंग में उनकी अजीम कामयाबियों पर उन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें उस जमाने की इस्लामी एकेडमी दारुल हिकमतुल इस्लामिया में मेंबरशिप की ऑफर की गई। इसके मेंबर्स में मोहम्मद आकिफ अरसोई जैसे मुमताज दानिश्वर शामिल थे। उन्होंने इसे लोगों की खिदमत का मौका समझकर और अपने दोस्तों के इसरार पर यह पेशकश कबूल कर ली, क्योंकि वो जंग और अपने फरार के बाद थक से गए थे। कुछ अरसे बाद इस्तांबुल पर बरतानियों ने कब्जा कर लिया। इस कब्जे से मुताल्लिक बहुत सी गुमराहकुन बातें और गलत फहमियां थीं। सईद नूरसी ने अपनी शाया करदा एक किताब के जरिए इस कब्जे के खिलाफ अवाम को जगाने की कोशिश की। इसी दौरान अनातोलिया में जंगे आजादी शुरू हो गई। उस जमाने के शेखुल इस्लाम ने अनातोलिया की इस तहरीक को बगावत करार दिया। सईद नूरसी ने शेखुल इस्लाम के फतवे की मुखालिफत में अपना फतवा जारी किया। उन्होंने कहा, कब्जे के तहत जारी होने वाला फतवा मुस्तनद नहीं है, और उन्होंने अनातोलिया में जंग आजादी की हमायत की। बरतानिया ने अपने कब्जे के खिलाफ उनकी सरगर्मियों पर उन्हें देखते ही कत्ल करने का हुक्म दे दिया, मगर वो नाकाम हुए। इन वाकयात के बाद सईद नूरसी को अंकारा की पार्लियामेंट में बुलाया गया। वो 1922 में अंकारा पहुंचे। पार्लियामेंट में बदियुज्जमा का बाज़ाब्ता तकरीब के साथ इस्तकबाल किया गया। उन्हें पार्लियामेंट में मेंबरशिप, दीगर महकमों और तनख्वाहों की ऑफर की गई, मगर उन्होंने कबूल नहीं की। उन्होंने अपने ख्वाब यूनिवर्सिटी के लिए सपोर्ट तलब की। वो अपने प्लान्स की तकमील के लिए वहां चले गए। उन्होंने नोट किया कि कम्युनिस्ट रूस से एक मजहब मुखालिफ तहरीक फैल रही है। उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए तेज रफ्तार काम की जरूरत थी। उनका मकसद इस्लाम दुश्मनों के मुकाबले में मजबूत ईमान और यकीन वाली एक मुसलमान नस्ल तैयार करना था। ताहम उस जमाने की सियासी फिजा और इस्लाम के खुफिया दुश्मनों ने उनके प्लान्स में रुकावट डाली। सईद नूरसी को रोकने के लिए उन्हें स्पार्टा जिलावतन कर दिया गया। ऐसे हालात में भी वो अपने लेक्चर्स रोकने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो जहां भी गए उन्होंने अल्लाह, इस्लाम और ईमान की हकीकत पर लेक्चर्स दिए। उन्होंने जिला वतनी में भी अपने आसपास मौजूद लोगों को समझाने और उन्हें अल्लाह से आगाह करने की कोशिश की।
इस्लाम दुश्मनों ने भी अवाम खसूसन नौजवानों को इस्लाम से दूर करने के लिए अपने खुफिया मंसूबे जारी रखे। उन्होंने इस्लाम की बुनियादें कमजोर करने और एथीज्म और कम्युनिज्म को फैलाने के लिए अपने मंसूबों पर अमल किया। उस वक्त एक नामी गिरामी इस्लाम मुखालिफ अब्दुल्ला चौदत ने कहा कि अल्लाह पर ईमान रखना भूलपन है और इस ईमान ने लोगों को हमेशा के लिए अकल से पैदल बना दिया है। उसने खुल्लम खुल्ला आखिरत का इनकार किया और लोगों के जहनों में जहर भरने के लिए अपने ख्यालात का प्रचार शुरू कर दिया। स्कूलों में बच्चों और नौजवानों को ये नजरिया सिखाने के लिए किताबें तकसीम की गईं। हर जगह एथीज्म के मुतालिक इल्म पढ़ाए जा रहे थे। जिस वक्त मुल्क में ये खौफनाक हालात थे, तब सईद नूरसी जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन जब वो इगिरदिर झील के किनारे टहल रहे थे तो उन्हें एक आयत याद आई जिसकी तिलावत शुरू की। मफहूम, तो अल्लाह की रहमत की निशानियां देखो, कैसे वो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। बेशक वो अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है और वो हर चीज पर कादिर है। यह आयत पढ़ने के बाद बदियुज़्ज़मा अपने शागिर्दों की तरफ मुड़े और कहा, सर्दियां आते ही मुरझाने और सूख जाने के बाद हर पौधा दोबारा जिंदा हो जाता है। क्या ये इंसान के कब्र में दफन होने के बाद आखिरत में दोबारा जिंदा होने की निशानियां नहीं हैं? फिर लिखो मेरे भाई। उनके शागिर्दों ने लिखना शुरू किया। रेजरेक्शन एंड द हेयरआफ्टर रसाला कुछ ही अरसे में तैयार हो गया। इस रसाले में आखिरत का वजूद दलील और अकली सबूत से साबित किया गया है और ये किताबचा हर जगह तकसीम किया गया। यमली कारनामा देखने वाले दंग रह गए। खासतौर पर इस्लाम दुश्मनों को कुछ ना सूझा कि क्या करें, क्योंकि वो सईद नूरसी के पेश करदा किसी सबूत से इनकार ना कर सके। इस मर्तबा उनका मुकाबला सिर्फ इस्लामी इल्म रखने वाले से नहीं, बल्कि ऐसे इस्लामिक स्कॉलर से था जो फलसफा, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और बहुत से साइंसी अलूम जानने के साथ साथ जमाने कदीम से इनके इस्तेमालात से भी वाकिफ था। जो लोग अब्दुल्ला चौदत की तरफ से इस किताबचे के जवाब के मुंतजिर थे, उनके लिए उसने मायूसी का इजहार इन अल्फाज में किया। सईद नूरसी अपने काम के जरिए मुझे आखिरत की गलियों में ले गए। मैं उन गलियों का इनकार कैसे कर सकता हूं जहां मैं खुद चला फिरा हूं। स्पार्टा बरला में अपने 8.5 साल क़याम के दौरान उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ बेशुमार मुश्किलात पर काबू पाया और कई इल्मी काम मुकम्मल किए। उनका वाहिद मकसद इस्लाम और मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। इस्लाम के दुश्मन ये सब कारनामे बर्दाश्त ना कर सके जिनसे ईमान और इस्लाम की सच्चाई फैल रही थी, और उन्होंने बदियुज़्ज़मा की हर सरगर्मी पर नजर रखी। उन्हें एक से दूसरी जगह जिला वतन किया जाता रहा और तवील अरसे तक कैद में रखा गया। उनसे किसी को मिलने की इजाजत ना थी। फिर भी ये इल्मी काम तैयार हो गए, मगर एक चाल अभी बाकी थी, उनका, उनके शागिर्दों और उनके नजरियात का खात्मा। किसी वार्निंग के बगैर उनके घरों पर रेड की गई। टोपी, पगड़ी और तस्बीह को इंतहा पसंद हथियारों के तौर पर दिखाया गया। बदियुज़्ज़मा और उनके शागिर्दों को एक से दूसरी जेल में भेजा जाता रहा। अफ्यून जेल के एक सर्द दिन जब टेम्परेचर -15 डिग्री था, बदियुज़्ज़मा को कैदे तन्हाई में डाल दिया गया। टूटी हुई खिड़की की हामिल उनकी कोठरी में हीटर तक ना था। बर्फीली सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी। उन्हें सर्दी से बचने के लिए सिर्फ 2 कंबल दिए गए। खुद को गर्म रखने के लिए उन्होंने अपने गिर्द लपेट लिए। जेलर उनका खाना लाया। खाने के बाद उन्हें बुखार हो गया। उनके हाथ कपकपाने लगे। बुखार से उनके होंठ फट गए और जिस्म काला पड़ने लगा। उन्हें जहर दे दिया गया था। वो लेट गए और जहर उनके पूरे जिस्म में फैल गया।
वो तन्हा मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद उनके दो शागिर्दों को उनसे मुलाकात का मौका मिला। वो खुद कलामी कर रहे थे, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे दोस्तों मेरा बदला मत लेना। ये कहने के बाद वो चीखे, ब्रदर वो मुझे मार नहीं पाएंगे। अल्लाह की कुदरत से वो जहर से बच गए। ये जेल में उन्हें पेश आने वाले बेशुमार वाकयात में से सिर्फ एक था। उन्होंने बेगुनाह होते हुए भी अपनी जिंदगी कैद खाने में गुजारी, लेकिन कभी पीछे हटने का सोचा तक नहीं। उन्होंने हर कैद खाने को मदरसा यूसुफिया बना दिया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। उन्होंने हर कैद खाने को ईमान और इल्म का इदारा बना दिया। जब हर एक की तलाशी चाकू और बंदूक के लिए होती थी तो उनके पास से कागज और पेंसिल तलाश किए जाते थे। वो अपना इल्मी काम जारी रखने के लिए कैदियों के सिगरेट के खोखे इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कातिलों को मोहब्बत और रहमदिली से भरे इंसानों में बदल दिया। लोगों ने उन्हें 19 मर्तबा जहर देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो सबसे बच निकले। वो कत्ल की कोशिशों और धमकियों के बायस थक चुके थे। उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हालत जार पर गौर करने के लिए रुके नहीं। वो हर रात उठे और सुबह तक उम्मत की बेहतरी के लिए दुआएं मांगते रहे। उन्होंने अपनी तबलीग में रुकावट बनने वालों को कहा, अगर मेरे बालों की तादाद के बराबर मेरे सर होते और हर रोज उनमें से एक को काटा जाता, तब भी मैं काफिरों और मुनाफिकों के आगे सर ना झुकाता। मैं ईमान और रोशनी के लिए अपनी खिदमत रोकने का कभी ना सोचता। उन्होंने ईमान पर सैकड़ों रसाले लिखे। मुआशरे के सबसे बुनियादी मसाइल के हल के लिए उन्होंने दवा की तरह मुअस्सर इल्मी काम तैयार किए। उन्होंने अपने काम से बच्चों, नौजवानों, मरीजों, बालिगों का ऐसे ही इलाज किया जैसे डॉक्टर दवा से इलाज करता है। उन्होंने लोगों के दिलों को कुरान से जिंदा किया और एक और किताब रसाले फितरत लिखी, जो एथीज्म की सख्त मुखालिफ बन गई। इस रसाले से उन्होंने एथीज्म की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने ऐसे दलाइल से अल्लाह का वजूद साबित किया कि एथीज्म का फलसफा इसके खिलाफ एक दलील भी पेश ना कर सका। उन्होंने खुद को इस रास्ते और तबलीग से हटाने के लिए धमकाने वालों, एक जगह से दूसरी जगह जिलावतन करने वालों और कई मर्तबा जहर देकर टॉर्चर करने वालों को यूं चैलेंज किया, कुरान की ताकत के साथ मैं यूरोपियों के तरफदार बनने वाले तुम लोगों को चैलेंज करता हूं। मैंने तुम्हारे मजबूत घड़, जिसे तुम पॉजिटिव और नेचुरल साइंस कहते हो, को अपनी तहरीरों ईमान की रोशनी से टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मैंने उनके अजीम तरीन काफिर फलसफियों को जानवरों की सतह तक गिरा दिया। अगर पूरा यूरोप भी इकट्ठा होकर आ जाए तो अल्लाह की मदद से वो मेरी एक बात को भी गलत साबित नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह वो मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अल्लाह की दावा के लिए जिंदगी गुजारी। उन्होंने लोगों की खिदमत की और दुनिया से चले गए। बदियुज़्ज़मा इस्लाम की तारीख के मुमताज तरीन स्कॉलर्स में से एक थे। यहां तक कि तुर्की का कौमी फख्र समझे जाने वाले शायर मोहम्मद आकिफ अरसोई ने कहा, विक्टर ह्यूगो, शेक्सपियर और डिकार्ट सिर्फ बदियुज़्ज़मा से सीख सकते हैं। वो तो बस इनके शागिर्द हैं। सिर्फ यही बात जाहिर करती है कि वो कितने बड़े स्कॉलर थे। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बदियुज़्ज़मा ने अशरफ एदब को एक इंटरव्यू दिया जिसमें ये दिलचिकन अल्फाज कहे गए, मेरे सामने एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है, उसके शोले आसमान तक बुलंद है। मेरा बेटा अंदर जल रहा है, मेरा ईमान अंदर जल रहा है। मैं अपने ईमान को बचाने के लिए आग बुझाने तेजी से आगे बढ़ा। किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मेरा पांव उससे टकरा गया। क्या इससे फर्क पड़ा? क्या इतनी बड़ी आग के सामने इस वाकये की कोई अहमियत है? तंग ज़हन, तंग सोचें। मेरी जिंदगी के 80 से ज्यादा बरसों में मुझे दुनियावी खुशियों की हवा तक न लगी।
मेरी पूरी जिंदगी जंग के मैदानों में, कैद खानों में, जिला वतनी में या अपने मुल्क की अदालतों में गुजरी। मैंने हर तकलीफ और हर अजियत बर्दाश्त की है। फौजी अदालतों में मेरे साथ कसाई जैसा सलूक किया गया। मुझे किसी बंजारे की तरह अपने मुल्क से निकाला गया। मुझे अपने मुल्क में महीनों तक कैदे तन्हाई में रखा गया। मुझे कई मर्तबा जहर दिया गया। मैंने हर तरह की बेइज्जतियों का सामना किया है। यह वो वक्त था जब मैं हजारों मर्तबा मौत को जिंदगी पर तरजीह देता। अगर मेरे मजहब ने मुझे खुदकुशी से ना रोका होता तो शायद सईद आज कब्र में खाक हो चुका होता। हो सकता है हम में से बहुत सौ ने बदियो जमात सईद नूरसी का नाम सुना हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर ना समझा हो कि उन्होंने कैसे जद्दोजहद की या हमें क्या सिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमान की दावत के लिए, उम्मत के लिए, हमारे लिए वक्फ कर दी। इस दुनिया में हर शख्स की अपनी कहानी है और हर शख्स यहां अपने नकूश छोड़ जाएगा। तो आपकी या मेरी कहानी क्या है? हो सकता है आप मुझे सुनते हुए सोचें वो अजीम स्कॉलर थे। हो सकता है आप ये सोचते हुए खुद पर तनकीद करें, मैं इस्लाम की तबलीग के लिए क्या कर रहा हूं। इस दावत के लिए अपनी जिंदगी के 82 साल कुर्बान करने वाले इस शख्स का पैगाम उसकी कही हुई इस बात में छुपा हो सकता है। अगर तुम अल्लाह की नजर में अपनी कदरों कीमत जानना चाहते हो तो देख लो कि वो किस काम में तुम्हें मसरूफ रखे हुए है।